व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले सुधांशु त्रिवेदी सर की एक और थग लाइव वीडियो। तो सीट बेल्ट लगा लो, हंसी आएगी तो अपनी अपनी जगह से घर मत जाना। करते हैं साथ में एंजॉय। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। 1 2 3 एंड लेट्स गो। बताइए आप कब आपकी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी की आप बहुत इंटरव्यू लेते हैं ना, बड़ी उनकी तारीफ करते हैं अमीश जी। बोली क्या वो एक बार भी आके उस लड़की के लिए, वो कोच के लिए स्मृति ईरानी से आपको बड़ी दिक्कत है? बोली उस एक भी जी क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो देश की महिला बाल विकास मंत्री है। जब उन्हीं के विषय नहीं है ये। लोगों को, महिलाओं को छेड़ते हैं और वो चुप रहे। सुधांशु जी महिला विकास मंत्री कभी नहीं बोलेंगी। इतने बड़े बड़े सिलेंडर लेकर जो महिला बैठती थी, आज वो अपनी बेटी पे आती है तो फटाफट आ जाती है, अपने पे आती है तो फटाफट आ जाती है। देश की बेटी बेटी नहीं है, उन्नाव पे चुप रही। आज जो दिल्ली में जहाँ पे इनकी शासित पुलिस है, जहाँ पे देश की सुरक्षा इनके हाथ में, विषय पर रहिए ना आप अलग विषय पर जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। 40 सेकंड सुधांशु जी, बाकी भी कई मेहमान। देखिए, बस तीन वाक्यों में समाप्त करता हूं। हिमाचल में 3 रुपए डीजल महंगा हो गया। अरे इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। महीना भर नहीं हुआ, इनकी कारगुजारी सामने आ गई। और जो महिलाओं के बारे में बोल रही थी राधिका जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूं। मैं तो दर्जनों उदाहरण गिना सकता हूं, नैना साहनी के भट्टी में फूके जाने, तंदूर में फूके जाने से लेकर भंवरी देवी तक। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जो एलानिया हुआ उस पर क्या किया गया था? जब कश्मीर में बाकायदा ऐलान कर दिया गया था कि छोड़ के चले जाओ कश्मीरी हिंदुओं और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, और उन लोगों को आपने बुला के प्रधानमंत्री कार्यालय में उनसे बातें की है। शर्म आनी चाहिए। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। पूरी कौम के साथ लाखों लोग छोड़ के चले जाओ। हजारों लोगों को गिरजा टिक्कू का काट दिया गया, बलात्कार करने के बाद सर आरे से काट दिया गया। उस आदमी के साथ बैठ के बात किया है। जनाब, ये जितने भी स्वांग और ढोंग करने से ये कड़वे यथार्थ छुप नहीं जाते हैं। राधिका जी, अभी तो एक ही बताया था, 5000 सिक्कों का कत्लेआम, हजारों लाखों कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम, और उसके बाद छोड़िए बाकी जो चीजें हुई वो अलग बात थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर दिल से बोलना है तो सबके लिए बोलो ना। हजारों लाखों के साथ हुआ, उनके लिए बोलने में क्यों आप लोगों का गला सूख जाता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इनकी बात है। राहुल जी जो लिख रहे हैं डरो मत चिट्ठी में, वो क्या कह रहे हैं लोगों से? मतलब कौन डरा हुआ है? पूरा देश जो है उसमें जो भी व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है उसको दबा दिया जाता है। चलिए यहाँ पे बच्चों से एक बात पूछ रहे हैं। एक सेकंड, लाइव टीवी है सर। ये तमाम छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, कॉलेजेस से आए हुए हैं। आप में से कितने लोग डरे हुए हैं इस देश में? कितनों को लगता है कि डरो मत एक अच्छा संदेश है जिसकी जरूरत है देश में? हाथ उठाइए। कोई नहीं डरा। तो मतलब डरना चाहिए। कोई डरा हुआ है? एक हाथ नहीं उठ रहा है। मैं उत्तर देता हूँ उसका। आलोक जी, ये भी एक डर ही है। हाँ, ये भी एक डर ही है। भैया ये भी ठीक है। जब देश के अरे अंदर आप लोग ताली बजा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? डरे हुए नहीं डरे हुए हैं? नहीं, एक भी आदमी जो कहता हो हाँ डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं आप लोग डरे हुए इसलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। आपको लग रहा है कि सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी। अब मैं इसका उत्तर देता हूँ। वो कह रहा है बच्चा कि अब आप कहेंगे मोदी जी का मैसेज आ गया इसलिए हाथ नहीं उठाया। तमाम ऐसे पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते थे इन स्टूडियो से गायब हो गए, और जो सरकार से सवाल नहीं पूछते आम कैसे पिलपिला करके खाते हो, जेब में क्या रखते हो, मोबाइल कैसा है, बटुआ कैसा है, उनको एक दिन में 4 नौकरियां। एक बार फिर आप उसी ढर्रे पर पहुंच गए। आपकी हर दूसरी बात वही जाती है। क्या सरकार से आज तक सवाल नहीं पूछ रहा है? आपको यहाँ पर किस लिए बुलाया? मैं आज तक की बात नहीं नहीं, तो आप फिर अपने ऊपर क्यों ले गए? आप बोल क्यों? आप अपने ऊपर क्यों ले गए? फिर वही बात। मैं केवल उस वर्ग की बात कर रहा हूँ। अगर आप उस वर्ग में नहीं, आपको डराने की कोशिश है। अगर आप उस वर्ग में नहीं, इनका बिंदुवार पहला इनका सेंटेंस क्या था? 150 वर्षों में इतना नफरत नहीं हुई है। जनरल डायर, जिन्ना, इमाम बुखारी, शहाबुद्दीन, अकबरुद्दीन ओवैसी, भाई साहब इससे ज्यादा नफरत नहीं हुई। कुछ भी बोल देते हैं कांग्रेस के लोग। अब महंगाई की बात करते हैं। अब सुनिए, महंगाई की बात करते हैं। आज भी कोविड और यूक्रेन की लड़ाई के बाद भी महंगाई की दर विकास की दर से कम है। हमारे पूरे शासनकाल में केवल 2020 का दौर छोड़कर अटल जी और मोदी जी दोनों का मिला लें तो हमेशा महंगाई की दर विकास दर से कम रही हो। आपका केवल 2006 से 8 का दौर छोड़ के 50 साल में एक वर्ष बताइएगा जहां महंगाई की दर जो है वो विकास की दर से नीचे रही हो। हमेशा ऊंची नहीं, डबल ट्रिपल वो रही। और पता नहीं आपको कहां कहां से आंकड़े आप लोग लेके आते हैं
कि साहब वो पर कैपिटा इनकम कम हो गई, वो हंगर इंडेक्स आप जिसको कोट करते थे उसमें पाकिस्तान हमसे आगे था, और आज देख रहे हैं वहां पे क्या हालत है। अफगानिस्तान हमारे से जस्ट 1 पॉइंट पीछे था। ये जिस रंग के आंकड़े आप नोट करने का प्रयास करते हैं। If you think you're bad, Bad. I am your dad. वाले कि जब आपको भारत जोड़ो की यात्रा से कुछ लेना देना नहीं है, आप मना करते हैं, तो आप क्यों जिक्र करते हैं कि राहुल गांधी ने कौन सी टी शर्ट पहनी, कौन से शूज पहने, या फिर किस तरीके से वो करा? देखिए वो हम भी ऐसे सर जूम इन कर करके टी शर्ट के अंदर इनर है, टी शर्ट का ब्रांड, जूते का ब्रांड, उसके द्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे। क्यों स्तुति? अरे भाई उनके पिताजी के नाना जी के कपड़े पेरिस में धुलने जाते थे ना। फिर वहीं पहुंच अरे गए। सुनिए तो, अरे भाई कहा जाता है नेहरू जी के मुंह में सोने का चम्मच था तो राहुल गांधी के मुंह में तो सोने का चमचा हो सकता है। कौन सा फर्क पड़ने वाला है भाई? 20,000 की टी शर्ट वो पहने। 100 साल से उनका खानदान पूरे जलवाए जलाल के साथ, इशरतो ईमान के साथ जिस ढंग से रह रहा है, लोग कहते हैं ना, यही लोग बोलते हैं करोड़ों रुपए का उन्होंने आनंद भवन दे दिया था। भाई अंग्रेजों के जमाने में करोड़ों रुपए कमाए कहां से थे ये तो बता दो भाई। पेमेंट कौन करता था तुम्हारा? हम तो भुखमरी के दौर में थे, अंग्रेजों के मुकदमे लड़ के ही तो कमाए होंगे, वरना उतना पेमेंट कौन देता था? इसलिए मैंने कहा उनकी स्तुति थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिर आप जो लिस्ट लेकर, आपके पास कोई लिस्ट है कि वो सारे उन ऐसी मस्जिदों को आपको दे दें या हिंदू समाज को दे दें और उन्हें तोड़कर फिर वहां मंदिर बना दिया जाए? करना मतलब हासिल क्या करना चाहते हैं? वैसे लिस्ट हम की बात नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी के समय में जब डिस्कशन हो रहा था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के समय में, उस समय विश्व हिंदू परिषद की तरफ से स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने मौलाना अली मियां जो नदवातुल उलेमा लखनऊ के चांसलर रहे थे, उनके स्टेटमेंट और एक लेख को कोट किया था जिसमें 3300 मस्जिदों का उन्होंने उल्लेख किया था जो उनके हिसाब से मंदिर को तोड़ के बनाई गई। किन्होंने? मौलाना अली मियां ने। तो सत्यमित्रानंद गिरी जी ने बोला था कि इसमें से सिर्फ 3 हमें दे दीजिए, बाकी हम सब भूलने को तैयार है। मगर उस समय जो भी लोग थे बाबरी मस्जिद के पक्ष में, चाहे वो जिस भी प्रकार से रहे, उन्होंने उसके लिए कोई बात मानने को तैयार नहीं हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको पता है इस देश में कितनी मस्जिदें? 3 लाख। इसीलिए तो मैंने कहा ना, अगर आपके लिए वो चीज का वही अकीदा हो जो हमारे लिए, आप बताइए कि साहब काशी में हमारे लिए ज्ञान व्यापी का उल्लेख। एक बात बड़ा लॉजिकल सुनिए, पूरे शहर का कैरेक्टर प्योर रिलीजियस हिंदू काशी, मोहल्ले का कैरेक्टर प्योर रिलीजियस हिंदू, उस जगह का कैरेक्टर ये खुद मानते हैं, ये बगल में भी मंदिर है, यहां भी मंदिर है, यहां भी मंदिर है, ये बीच में मस्जिद अपने आप बनी थी। और बादशाह गाजी जिंदा पीर बादशाह आलमगीर अपने आप जाके बनवा दिए थे। पूरा इलाका ही रिलीजियस। चलिए ठीक सही बात है। अरे भाई मनुस्मृति तो बताओ ना, पढ़े हो कितने अध्याय मनुस्मृति में? सुन तो ले, बोलिए मनुस्मृति के 2 श्लोक बताइए मनुस्मृति के जी। कुछ नहीं पता मनुस्मृति का एक श्लोक? अच्छा एक बता दीजिए। अरे मैं बता रहा हूं भैया। अच्छा एक बता। मैं बता रहा हूं, बताइए। मनुस्मृति कहती है कि महिला को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। है? वो स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। भाई पढ़े और भी अगर बोल दिया तो अगर बोल दिया नहीं पढ़े ये, अगर बोल दिया अगर नहीं पढ़े, अगर नहीं पढ़े का श्लोक बोल दिया तो, अगर बोल दिया तो बोलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बोल दिया। अब बोल दिया इसमें तो कहा गया यत्र नार्य देवता। अरे सुनिए तो यही है। सुनो आप पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं। अब आए ना लाइन पे। अपनी कथनी को करनी में कन्वर्ट कर दीजिए, बस इतनी ही बात है। अगर हिंदू हो तो हिंदू स्वीकार करो कि हम उदार हैं, अपने को संकीर्ण मत कर दो, यही हमें कहना है। उदार रहो, हम उदार रहें तो हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश फिर सुखी हो जाएगा। चलता रहेगा, कोई बात नहीं। बस हम इतने उदार हैं, पर इतने भी उदार नहीं हैं कि कोरोना के समय मुंह पे अगर आप वो न रखे होते मास्क तो आप कहते नहीं हम उदार हैं, अंदर आने दो, और अंदर आ जाए वायरस तो हम इतने उदार हैं कि हम इम्यूनिटी से किल नहीं करेंगे। सारी उदारता है, पर वायरस को आने नहीं देंगे, और आ जाएगा तो किल करेंगे, तभी उदारता का मतलब। बहुत शुक्रिया सलमान, मजा आया। वो सही कहते हैं, जो फैक्ट किंग कहा जाता है ना सर को, सुधांशु सर को, कि मतलब चाहे संस्कृत को लेके बात हो, चाहे हिंदुत्व को लेके बात हो, चाहे कोई भी फैक्ट हो, कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट हो, कोई भी न्यूज भी हो, तो उससे वो हमेशा वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे को लगता है कि नॉलेज, इनके पास नॉलेज का भंडार रहता है, चाहे वो ट्रांसलेशन हो किसी चीज की या कुछ भी। मजा आता है मेरे को उनकी बात सुनने में, आप लोग को भी मजा आता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि
एक तो जो इनका जो एक पर्सनैलिटी निकल के आती है हमेशा, और जो एक जो बोलने का स्टाइल है ना, जो तरीका है बहुत ही वैसा है, क्या कहते हैं, दबंगई टाइप का। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू में जरूर बताना। और भैया देखो यार, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कोई कहता है कि मीडिया को फ्रीडम नहीं है, कोई कहता है लोगों को फ्रीडम, यार क्यों नहीं है? इतने न्यूज हम चैनल देखते हैं हम, या फिर इतने हम पब्लिक रिव्यूज देखते हैं, जैसे पब्लिक ओपिनियन देते हैं लोग, जो बीजेपी के फेवर है वो वैसे बोलते हैं, जो कांग्रेस के फेवर है वो कांग्रेस के बोलते हैं। ऐसा तो मेरे को लगता है कुछ, बाकी सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, शेयर करना मत भूलना, लाइक कर दें। बाय बाय, टेक केयर।